कोई भी जो ये सोचता है कि अदालत में सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक होता है और सब कुछ बोरिंग होता है, तो उसने ये क्लिप्स नहीं देखे। कोर्ट रूम में ऐसी चीजें बाकायदगी से होती हैं जो इतनी गैर मुतवक्के और खतरनाक होती हैं कि आपको लगता है कि वो हॉलीवुड के किसी ब्लॉकबस्टर का हिस्सा है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही 7 क्लिप्स पेश करेंगे। हम आपको न सिर्फ फैसलों पे और हिस्टोरिक रिकॉर्डिंग्स पर रिएक्शन दिखाएंगे, बल्कि फरार होने की कोशिशें और ऐसे लम्हात भी दिखाएंगे जहां सब कुछ वाकई अहमियत रखता है। तो हमें कमेंट्स में बताएं अगर आप कभी अदालत में गवाह, मुद्दई या एक मुल्जिम के तौर पर गए हों। नंबर 7 पर हम एक ऐसे क्लिप के साथ शुरू करते हैं जो जाहिर करता है कि कुछ लोग किस हद तक क्रेजी हो सकते हैं। कोई भी जिसने सोचा था कि जेल ब्रेक जैसी सीरीज में कोर्ट रूम से फरार होना ही मुमकिन है, तो शायद इसकी लिस्ट में ये रशियन नहीं था। 2019 में इस पर अपनी बहन को मारने के इल्जाम में केस चल रहा था। ताहम दूसरे मुल्जिमान की तरह एस्केप प्रूफ शीशे के बॉक्स में खामोशी से बैठने के बजाय 18 साला नौजवान ने फरार होने की चंद मायूस कुन कोशिशें की, लेकिन थोड़ी देर बाद मुल्जिम ने एक और तरीका दरियाफ्त किया जिससे इसने तकरीबन आज़ादी हासिल कर ली थी। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि वो कोर्ट रूम की छत से फरार होने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन पुलिस अफसरान उसे आखिरी सेकंड में रोकने में कामयाब हुए, जब उनमें से एक बमुश्किल उसकी टांग पकड़ने में कामयाब हुआ। अगर ऐसा न होता तो एक लंबे अरसे से मतलूब मुजरिम शायद आसानी से फरार हो जाता। नंबर 6 पे हम ऐसी सूरत हाल पर आते हैं जो न सिर्फ मुतासरा खानदान के लिए बहुत तकलीफ दे है, बल्कि ये भी जाहिर करता है कि एक भयानक काम के बाद भी इंसान कितना मेहरबान हो सकता है। ये एक अमेरिकन शख्स के बारे में है जिसे चंद साल कबल सड़क पर नौजवानों के एक ग्रुप ने बगैर किसी वजह के हरासा किया और इस अमल में इसकी जान चली गई। इस सब के बाद जब 14 साला मुजरिम के खिलाफ केस की समाअत शुरू हुई तो कुछ ऐसा हुआ जिसने तजर्बाकार जजेस और कोर्ट रूम में मौजूद लोगों को भी हैरान कर दिया। गुस्से से मुजरिम को मारने के बजाय मुतासरा की मां ने तमाम तर गमों के बावजूद मुजरिम को मुआफ कर दिया और हग कर लिया। यहां तक कि इसने इसरार किया कि बदला उसके बेटे को वापस नहीं लाएगा। इस वजह से वो सिर्फ ये चाहती है कि मुजरिम अपनी गलती से सीखे और अब से एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करे। नंबर 5 पर हम एक ऐसी कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं जो काफी अरसे से नामालूम है, लेकिन ये अमेरिकन कोर्ट हिस्ट्री के अजीब तरीन लम्हात में से एक है। ये माइकल मारियन की सजा के बाद है, जो एक साबिका इन्वेस्टर और करोड़पति था जिसके पास वो सब कुछ था जिसकी जिंदगी में ख्वाहिश की जा सकती है। एक कामयाब ब्रोकर और इन्वेस्टर के तौर पर वो मुतअद्दिद विलास और लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहता था और अपनी इंडस्ट्री में इंतहाई कामयाब था। 2009 में जब उसने फायर डिपार्टमेंट को बुलाया क्योंकि इसके एक घर में आग लग गई थी। आग बुझाने के बाद मारियन को इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा की एक बड़ी रकम मिली, जिसे वो थोड़ी ही देर के लिए एंजॉय कर सका, क्योंकि कुछ ही देर बाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया और पता चला कि मारियन ने इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए खुद अपने घर को आग लगाई थी। इसके बाद अथॉरिटीज ने यह भी दरियाफ्त किया कि वो मुतअद्दिद दीगर धोखाधड़ी की सरगर्मियों में मुलव्विस था। जब आखिरकार इस पर केस चला तो उसे 20 साल से ज्यादा कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन फैसला सुनाए जाने के फौरन बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां वो बहुत ही कम वक्त में चल बसा। काफी अरसे तक किसी को इसकी मौत की वजह मालूम नहीं थी, लेकिन जब अदालत से वीडियो रिकॉर्डिंग का जायजा लिया गया तो ये वाज़ेह हो गया कि मौत कैसे हुई थी। मारियन ने फैसला सुनने के बाद एक छोटा कैप्सूल खाया था, जिस वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई। नंबर 4 पे हम एक ऐसे क्लिप पर आते हैं जिसका मुल्जिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसके बजाय ये जज और ज्यूरी मेंबर के दरमियान कन्फ्लिक्ट के बारे में। अमेरिकन कोर्ट सिस्टम में आम शहरियों को बाज़ मामलात में ज्यूरी के तौर पर काम करने के लिए रखा जाता है। स्टेट की तरफ से ज्यूरी मेंबर के तौर पर भर्ती होना एक शहरी की ड्यूटी होती है और कोई भी बिला वजह इससे बच नहीं सकता। ताहम इस मामले में एक खातून जो ज्यूरी मेंबर के तौर पर मुकर्रर की गई थी, उसने केस में बाइस होने की कोशिश की ताकि उसे ज्यूरी मेंबर के तौर पर नाअहल करार दे दिया जाए।
लेकिन जज इसके हथकंडों को समझ गया और न सिर्फ अज़्म के साथ बल्कि गुस्से के साथ रद्द अमल का इजहार किया। नंबर 3 पर हम एक ऐसे क्लिप के साथ कंटिन्यू करते हैं जो कि ड्रामाई न होने के बावजूद इंतहाई क्यूरियस और नायाब है। अमेरिकन जज मैंडी ग्लेजर अपना काम मामूल के मुताबिक कर रही थीं और दर्जनों मुल्जिमान की मजीद कार्रवाई का फैसला करना था। लेकिन पहले मुल्जिम के सामने अपना प्रोग्राम चलाने के बाद वो अचानक परेशान हो गई जब उसने आर्थर बूथ नामी एक शख्स को डकैती और बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग के इल्जामात में कटहरे में खड़ा देखा। आर्थर बूथ जज के लिए कोई अजनबी नहीं था, वो दोनों एक साथ मिडिल स्कूल गए थे। इसी लम्हे मुल्जिम ने भी अपने पुराने साथी को पहचान लिया। जब जज ने इसके बारे में कहा कि बूथ एक अच्छा आदमी हुआ करता था तो बूथ के आंसू गिरने लगे। आखिर में दोनों ने शायद इन हालात में एक दूसरे को दोबारा मिलने की ख्वाहिश की होगी। नंबर 2 पे जैकब मॉर्गन नामी नौजवान के साथ कंटिन्यू करते हैं जिसने न सिर्फ ऐसा जुर्म किया बल्कि इसे दुनिया की सख्त तरीन सजाओं में से एक भी मिली। 17 साला मॉर्गन ने 2015 में अपने छोटे भाई के साथ एक ऐसी खौफनाक हरकत की जिसकी डिटेल में हम यहां नहीं जा सकते। तब साउथ कैरोलिना की एक कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। जो चीज पहली नजर में पुरतशद्दुद लगती है वो दूसरी नजर में तकरीबन खुशकिस्मत साबित होती है। इस फैसले के साथ जैकब मॉर्गन सजाए मौत से बच गया, जो कि साउथ कैरोलिना में बाज मामलात में नाबालिग माइनर्स के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। मिसाल के तौर पर 1959 में लियोनार्ड शॉकली, जो उस वक्त महज 17 साल का था, को मौत की सजा सुनाई गई क्योंकि इस पर संगीन जुर्म का इल्जाम था। अगरचे नाबालिग माइनर्स को मौत के घाट उतार दिया जाना अभी भी इंतहाई रेयर केस है, लेकिन साउथ कैरोलिना में अब भी एक कानून मौजूद है जो ये मुमकिन बनाता है। नंबर 1 पे हम एक तारीखी फैसले की तरफ आते हैं जो 1961 से हिस्ट्री की हर किताब में मौजूद है। इसकी वजह यह है कि एडवल्फ एच मैन, जो अब तक का सबसे मतलूब जंगी मुजरिमों में से एक था, को बिलाखिर सजा सुनाई गई। एच मैन, जो थर्ड रीख में नाजी डिक्टेटर की मरकजी शख्सियात में से एक था, उसने लाखों बेगुनाह लोगों को मारा था। जंग खत्म होने के बाद किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया तो वो चंद साल तक अर्जेंटाइन में बगैर किसी रुकावट के रहा। इसराइल की खुफिया सर्विस जल्द अज जल्द इस फितना को खत्म करना चाहती थी। चूंकि एच मैन लातादाद जराइम का जिम्मेदार था, इसलिए ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा था कि उसे अपने जराइम की कीमत अदा करने दी जाए। इस वजह से इसराइली खुफिया सर्विस ने साउथ अमेरिका में उसका पता लगाया और इसे यरूशलेम ले आए। वहां फिर उसे सजा सुनाई गई जिसकी दुनिया भर में बहुत पजीराई हुई। ये केस न सिर्फ बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स था बल्कि इसने ये भी दिखाया कि लोग किस तरह ऐसे क्राइम्स करते हैं। खुशकिस्मती से बिलाखिर इस बात को यकीनी बनाया गया कि एडवल्फ एच मैन सजा से बच ना सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा फैसला अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए गुड टू नो को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।